आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़े थे, एक्सरसाइज 1.2, इसका थ्योरी, इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर का प्रूफ का। उसका पहले थ्योरम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, तो समझिए थ्योरम 1.3 क्या कहता है। सर ये कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। सबसे पहले ये कह रहा है कि कोई पी एक प्राइम नंबर है। पी एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना। आपको पॉजिटिव इंटीजर ही पढ़ना है, सिंपल बात है। शुरू से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं यूक्लिडियन लेमा से कि पॉजिटिव इंटीजर ही आप लोगों को पढ़ना है। तो क्या करा है कि अगर p जो है किसी नंबर a स्क्वायर कोई है, उसको अगर p डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी करेगा। अब सर ये तो आपने जो भाषा में बोला समझ में नहीं आया, इसको आप मैथमेटिकली समझें, कुछ एग्जांपल लीजिए, कोई कुछ इसको एक्सप्लेन कीजिए सर। तो चलिए करते हैं। सपोज कीजिए पहले एक पेज ले लेते हैं हम लोग, उसी पेज में हम लोग आप लोग को ऐड करेंगे ताकि एक ही पेज में सब पीडीएफ चला जाए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 है ना, बात कर रहे हैं थियरी पे। तो वो क्या कह रहा है, थ्योरम 1.3 होगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर पी स्क्वायर, सॉरी अगर मैं ये बोल रहा हूँ, बोल रहा है कि ए स्क्वायर को अगर मैं पी से डिवाइड कर रहा हूँ ए स्क्वायर को मैं अगर पी से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। ऐसा एक थ्योरम ने इसमें कहा है, थ्योरम 1.3 ने ऐसा कुछ भाषा में यूज़ किया है, ऐसा कुछ इसने बात बताया। अब ये क्या है इसको समझते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 6 का स्क्वायर है ना, मैं बोल रहा हूँ कि 6 का स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो करके देखो कितना आंसर आएगा। तो 6 का 36, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर 6 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है ना, तो 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये भी डिविजिबल है, 2 आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो थ्योरम था बिल्कुल सही था कि अगर कोई स्क्वायर नंबर, देखो ये होता है बेस, जिसे मैं पेंट कर रहा हूँ वो आपको बेस कहलाता है। ये जो पेंट हुआ है ये बेस है, और जो ऊपर वाला है इसे पावर कहते हैं। ठीक है, तो 6 का पावर 2 है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है उसको कोई नंबर डिवाइड कर रहा है ना, तो अल्टीमेटली जो बेस नंबर है, जो बेस 6 है, उसको भी डिवाइड करेगा। दिस इज थ्योरम 1.3। ठीक है, अब अंतर कहाँ है, अंतर ये है कि सर इस केस में कोई और आंसर आएगा, इस केस में कुछ और आंसर आएगा, क्योंकि नंबर अलग अलग है तो आंसर तो अलग अलग आएगा ही। तो बात को समझिए, इसका यूज़ क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का। ठीक है, क्योंकि हर साल बोर्ड में है ना, क्योंकि हम भी एक सीबीएसई के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो बेसिकली क्या है कि हर साल क्वेश्चन, हमारे टाइम से हर साल क्वेश्चन, मेरा अपने पास उससे पहले का मुझे नहीं आइडिया है, पर हमारे पास जब से देखते आ रहे हैं, क्योंकि जब पास हुए 10 तब से ही पढ़ाना स्टार्ट किए सीबीएसई के स्टूडेंट्स को, तो हर साल ही पेपर आना स्टार्ट हुआ और पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं, समझते हैं। जैसे आपसे दे देगा कि प्रूफ कीजिए कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखो आप सिंपल है कि सर हम तो पहचान गए। सर कैसे पहचान गए, क्योंकि सर रूट में नॉन परफेक्ट जो होता है वो इरेशनल नंबर का कैरेक्टर है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड में तो ऐसा थोड़ी लिख दोगे कि पहचान गए सर। तो इसने एक थ्योरम पढ़ाया, उस थ्योरम की मदद से आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग जितना भी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, जो भी प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, वो सबका सब क्या होगा, वो सबका सब अल्टीमेटली, वो सबका सब अल्टीमेटली क्या होगा, वो एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। ठीक है, बात को समझिएगा। सबसे पहले देखो हमको पता है, क्या पता है कि आप क्लास 9th में पढ़े, क्लास 9th में एक प्रोसेस पढ़े, ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े हैं, आप लाइन्स एंड एंगल में पढ़े हैं, कि सबसे पहले हम इज्यूम करते थे कि एक लाइन है जो ये इसके पैरेलल नहीं है, इधर से पास हो रहा है। फिर हम कहते थे कि मेरा एजम्पशन क्या है, गलत है, वो लाइन इसी पे पास करेगा। ठीक है, ऐसे कुछ करके था। तो इस मेथड को, इस मेथड जिस मेथड से हम इसको प्रूव करने वाले हैं, इस मेथड का नाम है एजम्पशन एंड कंट्राडिक्शन मेथड। पहले हम एज्यूम करेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा है, और फिर हम कहेंगे नो हम तो गलत एज्यूम कर लिए थे, इसका मतलब इसका एजम्पशन ये चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ होगा। ठीक है, अब क्या है हम समझा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले √2 एक इरेशनल नंबर हमको भी पता है, लेकिन अब इरेशनल हम इसको नहीं मानेंगे, हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम
that √2 is a rational number. ओके, ठीक है। Therefore √2 इज इक्वल टू, मैंने a/b ले लिया। अब बात को समझो हम क्या किए। देखो मैं बोलता हूँ कि 3/6 तो ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्लास 8 चैप्टर 1 RS अग्रवाल रैशनल नंबर प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाद आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, मेरा यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है क्लास 8 वाला में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या कहता है कि दो प्रॉपर्टी को पास आउट करेगा तो ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहलाएगा। पहला बात कि डिनोमिनेटर जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हम किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे 3/6 एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें जो कॉमन है उससे काट देंगे और इसको 1/2 लिख देंगे। तो ये 3/6 तो रैशनल नंबर था, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था। अब ये इसका रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा और ये नहीं कहलाएगा। तो हम इस चीज़ को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब ये चीज़ इस फॉर्मेट में है, अब इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कैसे लिखेंगे। बाई सिंप्लीफाइंग इट, ठीक है, सिंप्लीफाइंग इट टू द लोएस्ट टर्म we have √2 इज इक्वल टू p/q, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई किया लोएस्ट टर्म पे, और इसको कन्वर्ट कर दिया कि √2 बराबर p/q है, ठीक है। अब यहाँ साइड में लिखेंगे, या फिर आप नीचे भी लिख सकते हैं, साइड में क्या नीचे भी लिख सकते हैं। हेयर p and q आर को प्राइम, that means the HCF of P and Q will be 1, and that means P and Q have no any कॉमन फैक्टर रैदर देन 1। तो ऐसा है कि CBSE में ना मैथ के ग्रामर में नंबर नहीं काटा जाता है। मेरा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है ना, ग्रामर में जो आपका इंग्लिश में काटा जाएगा, साइंस में काटा जाएगा, सोशल साइंस में डेफिनेटली काटा जाएगा, लेकिन मैथ वगैरह में ना स्पेलिंग वगैरह पर नंबर, या फिर स्पेलिंग नहीं कर रहा है वो, ग्रामेटिकल मिस्टेक में नंबर नहीं काटा जाता है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, गलत नहीं कीजिएगा, लेकिन फिर भी नहीं काटा जाता है, टीचर्स नहीं काटते। तो मैंने क्या बोला कि ऐसा है कि √2 एक p/q के फॉर्म में जो लाए हम, ये क्या p और q को प्राइम है, इसका मतलब हुआ कि HCF 1 है, और जिसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा। अब हम लिखेंगे √2 बराबर p/q, यहाँ पे 1 लेंगे, तो बाई टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई √2q इज इक्वल टू p, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो मैं बताता हूँ, जैसे इंग्लिश का जो पेपर होता था उसमें एक आता है डायरी एंट्री, एप्लीकेशन आप लोग स्कूल में लिखते हो एब्सेंट होते तो उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। उस फॉर्मेट को आपको याद रखना रहता है, बीच में आप मटेरियल चेंज करते हैं। उसी तरह ये जो प्रूफ है ना, ये प्रूफ नहीं है, मैं आपको बस फॉर्मेट दे रहा हूँ। आप √2 की जगह √3 लिख सकते हो, √5 लिख सकते हो, जो भी नंबर्स आप चाहते हो वहाँ लिख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या करना है आपको इस फॉर्मेट को याद रखना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, √2 का स्क्वायर 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम देख पा रहे हैं कि p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो हमको थ्योरम याद है कि p स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो अल्टीमेटली वो p को भी करेगा। तो लिखेंगे
we see here that 2 divides p square, therefore 2 also divides p। तो लिखेंगे p को डिवाइड किया। अब यहाँ कुछ और मान लेंगे, लेट सपोज मैंने इसको r मान लिया, तो लिखेंगे p इज इक्वल टू 2r। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम 2 इन 1, 2 से उठाकर कहाँ पुट किए, 1 में पुट किए। तो 1 हमारा कहाँ था, 1 यहाँ पे था, तो √2q और बराबर p था, और p की जगह लिखेंगे 2r। अब आगे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों कर रहे हैं हम लोग? सर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं, क्लास 7 में पढ़े हैं कि वन वेरिएबल में कि जो काम LHS में वो काम RHS में। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, 2 से 2 बार, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अगर मैं r स्क्वायर का वैल्यू निकालूं तो q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ फिर वही बात है कि q स्क्वायर को 2 डिवाइड करा, तो फिर वही अंग्रेजी लिखेंगे, वी सी हियर दैट 2 divides q square, therefore 2 will also divide q। तो q को डिवाइड करेगा 2, तो क्या आएगा आंसर? मैं मान लेता हूँ m आ रहा है, तो लिखेंगे q बराबर 2m। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 का बात कर रहा है। 2 हमारा क्या था, 2 हमारा था p इक्वल टू 2r, तो लिखेंगे p इक्वल टू 2r, और 3 क्या है, q इक्वल टू 2 and m। अब कहेंगे वी सी हियर, हम क्या देख रहे हैं बताइए तो जरा सा, क्या देख रहे हैं? जरा सा मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन फैक्टर अभी भी आ रहा है ना? तो क्या लिखेंगे, वी सी हियर दैट p and q have 2 as a common factor, but चल भाई ऊपर, but it should not be happen ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? दिस हैपन बिकॉज we have assumed wrong that √2 is a rational number, therefore √2 will be a irrational number। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है। ये कॉम्प्लेक्स वाला है, जो अगर कोई नंबर आपका और से भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा ना तो वो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, पर जो सिंगल आएगा ना उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको इस प्रोसेस को पास आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं एक बार और से आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए फिर से। सर हम पहले थ्योरम समझेंगे। थ्योरम ये था कि कोई नंबर a स्क्वायर है ना, तो उसको कोई नंबर p डिवाइड करा हुआ, जो कि p एक प्राइम नंबर है, तो a को भी p प्राइम नंबर जो है डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल तौर पे 6 स्क्वायर है ना, मैं इसको साइड में रख दे रहा हूँ यहाँ पे।
उसको साइड में रख देगा, बाहर कैसे निकल गया। कहाँ जा रहे हो भाई, जाओ जाओ, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर अगर पी से डिवाइड हो रहा है तो ए भी पी से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 6 स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 2 आ रहा है, तो 6 भी क्या होगा, 6 भी 3 से डिवाइड होगा और ये 2 आएगा, ठीक है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस थ्योरम का यूज़ क्या किया है, रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने में इसका यूज होगा, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट। क्यों लेट अस करेंगे, क्योंकि इस मेथड को कहते हैं जम्पशन एंड कंट्राडिक्शन मेथड। इसी मेथड के मदद से ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या करें, लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी। हम रूट 2 को ए बाई बी के बराबर मान लेंगे। ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, नंबर है, ठीक है, ये को प्राइम नहीं है, नंबर है। तो हम इसको को प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके। तो बाई सिंप्लीफाइंग इट टू द लोवेस्ट टर्म वी हैव रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब जो पी बाई क्यू आया ना, ये लोवेस्ट टर्म में, मतलब ये को प्राइम है ना। तो अगर ये को प्राइम है तो इसका HCF 1 होगा और इसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब यह क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए हैं, तो रूट 2 क्यू बराबर पी हो गया है। स्क्वायर फिर किए हैं तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो गया है। यहाँ से क्यू स्क्वायर के वैल्यू पी स्क्वायर बाई 2 आया है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तभी पढ़े कि पी को भी करेगा। तो यहाँ कुछ और आंसर आएगा, तो उस आंसर को आर मान लिए हैं, तो पी बराबर 2R हो जाएगा। फिर इस वैल्यू को उठाकर हम वहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए हैं। जैसे पुट किए हैं रूट 2 क्यू बराबर 2R हो गया, स्क्वायर किए हैं, सॉल्व किए हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 आ गया है। अब यहाँ फिर से देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी डिवाइड होगा। अब यहाँ कुछ और आंसर आएगा, उस आंसर को m मान लिए, तो क्यू बराबर 2m। अब हम देख रहे हैं कि p का वैल्यू ऊपर जब सॉल्व किए थे यहाँ पे, तो p का वैल्यू आया था 2R और यहाँ सॉल्व किया तो q का वैल्यू है 2m। तो अब देख रहे हैं p और q के बीच में अभी भी 2 फैक्टर आ रहा है, 2 फैक्टर आया है। और यहाँ शुरू में हम लिखे थे कि 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि p और q को प्राइम है। तो ये फैक्टर क्यों आया, ये फैक्टर इसीलिए आया क्योंकि हमारा एजम्पशन जो था वो क्या था, गलत था कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th का अगर कोई स्टूडेंट इसे देख रहा है तो अल्टीमेटली वो अपने फ्रेंड को हेल्प करे, क्योंकि हर साल ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड दिस इज थ्योरम 1.4। अभी जो बताया गया ये थ्योरम कौन सा था, थ्योरम आपका 1.4 था, ठीक है। ये दोनों थ्योरम आपको बता दिया गया। अब जहाँ जहाँ रूट 2 लिखे थे वहाँ पे आपको रूट 3 देखो क्या करना था। आपने यूज़ किया रूट 2, आपने यूज़ किया 2 और यूज़ किया 4। तो अब रूट 2 की जगह पे लिखना है आपको रूट 3, 2 की जगह लिखना 3 और 4 की जगह लिखना 9। आपका आंसर आ चुका है। अगर आप जैसे आप इस फॉर्मेट में लिख दोगे तो रूट 3 इरेशनल नंबर आपका प्रूफ हो जाएगा। वहीं पे रखना है जहाँ पर अभी तक आप रख रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट है। कॉम्प्लेक्स वाला जो आया है ये बहुत आसान होगा, मैं इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। उस फॉर्मेट को समझा दिया गया, अब मैं इस फॉर्मेट को समझाने जा रहा हूँ, तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए आपको इसमें करने क्या वाले हैं। जैसे लिखा है सो डैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो आप लिखोगे लेट अस एज्यूम टू द काउंटर दैट रूट 5 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। अगर इरेशनल प्रूफ करें तो रैशनल मानना होगा। अगर रैशनल मान लिए ना तो डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग लिख दीजिएगा डायरेक्ट, जिसका को प्राइम मान लिया, ए और बी को प्राइम है, तो 5 माइनस रूट 3 बराबर ए बाई बी हो गया। अब देखो हमको ये दिया रहेगा साइड में कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर, ये बात तो दिया रहेगा। तो क्या किया, ए बाई बी को इधर ला दिया है, तो 5 माइनस ए बाई बी बराबर रूट 3 हो गया है ना। तो 5 एक रैशनल नंबर है, ए बाई बी भी एक रैशनल नंबर है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है एलसीएम लेकर, तो 5b माइनस ए बाई बी हो गया। ज़रा ध्यान से देखो, ये आपका एक रैशनल नंबर है ना। 5 माइनस ए बाई बी एक रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है बचपन में, रैशनल माइनस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, रैशनल इनटू रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, है ना। ये 3 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रखे थे। डिवाइड वाला में केस अलग है, ठीक है, डिवाइड में दोनों केस होता है। अगर बात को समझो तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि यहाँ रैशनल की बात हो गई, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, इस साइड रैशनल हो गया, और रूट 3 एक इरेशनल नंबर, ये बात हमको दिया रहेगा, हमको फिर से प्रूफ नहीं करना है। तो यहाँ पे इरेशनल जो है वो इक्वल हो गया रैशनल के। अब बताओ इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ,
बट दिस कंट्राडिक्शन इन द फैक्ट रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। तो ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? दिस कंट्राडिक्शन हैज राइजन बिकॉज और इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल। हमारा एजम्पशन क्या था? वो गलत था, इसीलिए ऐसा कंट्राडिक्शन हुआ कि इरेशनल रेशनल के बराबर हो गया। तो क्यों, क्या कंट्राडिक्शन गलत था? क्या हमारा एजम्पशन गलत था कि एक रेशनल है? तो अगर ये रेशनल नहीं है तो ये क्या है सर? ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा आसान है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देगा वो थोड़ा आसान है, लेकिन जो डायरेक्ट देगा ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। देखो 3√2 इज इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या करने वाले हैं? सिंपल क्या करने वाले हैं, इसको रैशनल मानने वाले हैं सबसे पहले, और को प्राइम ही मान लिया है, मान लो को प्राइम, तो a/b मान लिया। अब √2 को यहाँ पर रखा है, 3 को नीचे भेज देंगे तो डिवाइड होगा a/3b। अब सबको पता है कि a और b अगर इंटीजर था तो एक रैशनल नंबर है, और 3 भी क्या है उसका मल्टीप्लाई होगा, तो इंटीजर इंटू इंटीजर भी क्या होता है? इंटीजर होता है ना। जैसे कि 2 और 3 एक इंटीजर गुना किया तो 6 भी एक इंटीजर आएगा। तो ये 3 भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है अभी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट जो है रैशनल नंबर का है, और √2 जो है बुक में दिया रहेगा, आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल और रैशनल बराबर हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? बट दिस कंट्राडिक्शन इज फैक्ट √2 इज ए इरेशनल नंबर, और इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो क्योंकि हमारा जो कंट्राडिक्शन था वो क्या गलत था, अब 3√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा, ना कि एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, यही अल्टीमेटली आपको मेथड का यूज़ करना है। अब ये वाला छोटा छोटा है तो ये 1 नंबर में आ सकता है ना, 1.5 नंबर में आ सकता है, लेकिन वो जो है √2 √3 √5 वाला ये सब आपको हमेशा 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स के बीच में वैरी करेगा। ठीक है ना। अब आपका एक्सरसाइज 1.3 होमवर्क होगा, √5 आपको सिंपली वही मेथड से प्रूफ करेंगे, ये वाला जो भी बताए हैं यहाँ पे इस मेथड से फॉलो करेंगे इसको। 7√5 जो है इसको इस मेथड से फॉलो करेंगे, ये वाला है ना, ये वाला भी इस मेथड से फॉलो करेंगे जो ऊपर दिया हुआ है। और ये कैसे करेंगे? ये बार बार बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला भाई ये भी वही है, ये चीज़ और ये चीज़ में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एक लाइन बस चेंज हो जाएगा, वो हम समझा देते हैं। देखो 1/√2 में थोड़ा समझाने वाला हूँ, जरा ध्यान दो, बार बार बच्चा पूछता है ऐसा, बच्चे मन के सच्चे। एक्सरसाइज 1.3 ही था, क्वेश्चन नंबर कितना था? 1 2 3 4 था क्या? देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, 3 का फर्स्ट 1/√2। तो मैं थोड़ा सा बस आपको दिखा देता हूँ, बस एक बात को समझिएगा। सबसे पहले इसको हम क्या मानेंगे? रैशनल नंबर। जैसे रैशनल नंबर मानेंगे हम इसको, तो क्या होगा? ये आपको a/b के फॉर्म में आ गया है ना। तो को प्राइम मानेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1/√2 क्या हो जाएगा? p/q के बराबर हो जाएगा। अच्छा एक बताओ, एक बात बताओ, अगर 2/3 क्या है? अगर मैं बोलता हूँ 2/3 एक रैशनल नंबर है, तो इस केस में नॉन जीरो का बात हो रहा है, नॉन जीरो का बात हो रहा है, या जीरो का बात, नॉन जीरो का बात हो रहा है, तो 2/3 का रिसिप्रोकल क्या होगा? तो सर 3/2 होगा। तो अगर ये रैशनल है ना सर, तो इसका रिसिप्रोकल भी रैशनल हो रहा है। कब? जब नॉन जीरो हो। अब ये मत सोचना कि सर 0/2 है तो इस केस में तो 2/0 होगा, तो सर ये रैशनल है, ये रैशनल होगा। हाँ, तो ये बात गलत है, पर नॉन जीरो का बात हो रहा है। अगर नॉन जीरो कोई नंबर है तो वो नंबर का रिवर्स भी क्या होगा? रिसिप्रोकल भी क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो 1/√2 को हम रैशनल माने हैं, तो इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? √2 बराबर q/p। तो बस अब यहाँ से वही प्रोसेस चलेगा जो √2 का चल रहा था। अब ये एक रैशनल हो गया, √2 q/p के बराबर हो गया, तो ये भी एक रैशनल है। अब यहाँ से सारा स्टेप वही फॉलो करेंगे जो क्वेश्चन थ्योरम 1.4 का था। ठीक है ना। तो डाउट अगर हो किसी को तो कुछ भी पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 आज आपका समाप्त हो गया, और चैप्टर 1 में यहीं तक आने वाला है। चैप्टर 1 का 2024 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस 1.2 और 1.3 आने वाला है। चलिए, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में दबा कर शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।